जहानाबाद में आज घोसी थाना क्षेत्र में एक अलालपुर गांव है जहां पे एक घर में सिलेंडर का जो गैस का रिसाव होता है उससे आग लगी और उस आग लगने के दौरान घर में आग लगने के बाद यहां जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक महिला जो थी वो भोजन बना रही थी, वो 90% उनका जो शरीर है वो जला हुआ है। वो उन्हें अच्छे इलाज के लिए PMCH रेफ़र किया गया है और हम अभी उनके घर पे हैं और उनके अभिभावक लोग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी। चाचा, क्या नाम है आपका? अर्जुन मिस्त्री सर। आपके यहाँ आज बहुत ही दुखद घटना हुआ है। जी हाँ। ये बताइए कि ये घटना हुई थी कैसे? हुई थी गैस से, लीकेज से। तो मतलब खाना बनाने के दौरान? खाना बना रही थी। खाना बना रही? जी हाँ। जो खाना बना रही थी उनका नाम क्या है? बबीता कुमारी। कौन थी वो? हमारा पुतो। आपकी बहू थी? जी। और कितने लोग, मतलब कि 2 बच्चे की मौत भी हुई है क्या? जी हाँ। कौन थे वो लोग? क्या क्या नाम था उसका? था बच्चा को नाम था रोशन, पुता का नाम हमारा पोता का रोशन नाम, और हमारा पोती का नाम था कुछ नाम था रानी कुमारी। रानी कुमारी। कितने बजे की ये घटना है? 8 बजे के, 8:30 में, सुबह 8 बजे। हाँ जी हाँ। आप? हम उनको बहन हैं। अच्छा, संजय कुमार। अच्छा, आपकी बच्ची है। मतलब जिनके घर में घटना घटी, आपके भाई का क्या नाम है जिनका ये घर था? संजय। संजय जी की कितनी बच्ची है? बच्चे तो 4 बच्चा है। 4 बच्चे हैं। तो जिसमें से 2 बच्चे और 2 बच्चियां हैं। हाँ। तो कौन कौन, मतलब वो जो बच्चे घायल भी हैं क्या? हाँ, एक घायल है। एक घायल है। हाँ, और एक बच रहा है, एक मेरा की यहाँ है। अच्छा, एक आपके घर पे है, मतलब आपके पास है। हाँ। और 2 बच्चों की मौत हो गई। हाँ, 2 बच्चों को मौत हो गई। और जो संजय है बिल्कुल 90-80% उनको भी जला हुआ है। मतलब घर के जो अभिभावक थे वो भी घायल हैं और इसमें पूरा कह सकते हैं कि पूरा जो परिवार है, बच्चे हैं, पिता हैं और उसकी माँ है। उसकी माँ जो है 90% जली हुई है, चूँकि उसको अच्छे इलाज के लिए PMCH रेफ़र कर दिया गया है। वहीं जो बतलाया जा रहा है कि इनके जो बेटे हैं, संजय नाम है उनका, वो घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए रखा गया है। और एक रोशन कुमार नाम है, वो घायल हैं। प्रशासन के लोग आए थे क्या? हाँ, आए थे। कुछ मिला, संतावना मिला या कुछ वैसा प्रोटेक्शन मिला है? हाँ, मिला। क्या क्या मिला है? 15,000 का दिए हैं। पैसा अभी वर्तमान में जी 15,000, 10,000 के लगभग 10,000 दिए हैं। 10,000। जी हाँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, पैसे कोई बड़ी अहमियत चीज़ नहीं होती है, लेकिन किसी का जीवन जो है बहुत अनमोल होता है, खासकर बच्चों का। और कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों के साथ अप्रिय घटना घटती है तो ये बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि दिल को मरोड़ कर देने वाली बात होती है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये जो फूस का मकान था, इस एक ही रूम था, एक रूम में ही वो खाना बनाती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी। आप देख सकते हैं ये घर जो है इसी रूम में रहती थी। अब जरा सोच लीजिए कि फूस का मकान था, कह सकते हैं फूस का, चूँकि खपड़ा था। और नीचे देखिए इतनी मतलब गैस का रिसाव इतना तेज था कि वो कुछ समझ पाती उससे पहले बच्चों के साथ अप्रिय घटना घट गई। पंखे जले हुए हैं, एस्ट्रलाइजर है, जो उनका भोजन बनाने का जो सामग्री हुआ करता था वो यहाँ पे देख सकते हैं सब जला हुआ है। बेड था, बेड जल चुका है। ये बक्सा रखा हुआ है, अब वो भी क्षतिग्रस्त ही होगा, क्योंकि जब ऊपर से आग लग गया है। एक बैग है, उनका लगता है शायद बच्चों का कपड़ा होगा, वो इसमें था। और ये स्थिति जो रूम का जो स्थिति देख रहे हैं, इस स्थिति में ये पंखा भी देख रहे हैं आप, ये स्थिति जो है ये साफ बतला रहा है कि ये बहुत बड़ी घटना हुई है। अब ऐसे में आप जरा सोचिए कि जिनके साथ ये ऐसी अप्रिय घटना घटी, जिनके घर में ऐसी घटना घटी, चूंकि ये घटना जो है किसी भी इंसान को झिझोड़ कर रख दे।
सुबह का समय था, वो भोजन बना रही थी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भोजन तैयार कर रही थी। उसी दौरान ये सिलेंडर का रिसाव हुआ है और उसके बाद इसमें आग लगा है। हम आपको अभी अंदर का हाल दिखला रहे थे, अब हम जरा बाहर का जो पोजीशन है वो देखते हैं। क्योंकि अगर हम बात कर ले घर के आसपास की, ये सरकारी नाला है। आपका ये रास्ता है या जी हाँ, ना रास्ता करिए यही रास्ता है? जी। 50 मरतबा नाला में बच्चा हमको गिरा है, पता 1-2 मरतबे नहीं, लेकिन ये जो सऊदी हैं कहते हैं प्लेट क्या कर। अच्छा एक चीज बताइए, ये तो सरकारी नाला है, जी हाँ, तो सरकारी नाला पे यहाँ के जो मुखिया या विधायक जो हैं हाँ। इसे ढकवाए क्यों नहीं? नहीं ढकवाए। वो कहते हम क्या, चूंकि ये तो सरकारी नाला है। और एक चीज ये बात सही है, आप समझ लीजिए कि कहीं भी जहां पब्लिक पैलेस होता है वहां पर अगर नाला है, ओपन नाला है, तो उसे ढकने की एक प्रावधान होती है। जिस ठेकेदार ने इसमें काम किया होगा उसकी ये दायित्व बनती थी कि वो इस नाले को पूरे स्लैब से ढक दे, लेकिन इस स्लैब को ढका नहीं गया। हालांकि अगर ये स्लैब ढका हुआ रहता तो शायद यहाँ पर जब आग लगा होगा तो उन बच्चों को, उनके परिवार के जो सदस्य लोग थे उनको बचाने में शायद इस नाले पे चढ़कर लोग बचाने की कोशिश कर सकते थे। क्योंकि आग जब इस मकान में लगी होगी तो ये फूस का मकान था और ये मात्र 2 फीट का रास्ता है। ये 2 फीट का रास्ता है और कोई भी व्यक्ति अगर किसी मकान में आग लग जाए तो 2 फीट के रास्ते से कैसे आ सकता है? क्योंकि ये सब जो घटनाएं जब होती है तो ये तो कहता, फिर हम यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे निवेदन करेंगे कि अभी भी इस नाले को अगर आप ढक दें तो शायद आने वाले भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। चाचा हमको एक चीज बताइए, आपके 2 पोते और पोतियां, एक पोते और एक पोती की मौत हो गई। जी हाँ हाँ। दोनों की जो आयु थी वो कितनी थी? आयो एगो था मैंने, एगो 3 साल को 12 वर्ष का था, पता 12 साल की कौन बचिया थी या बचवा था? नहीं, बचिया हाँ मेरे भतीजी थी। बची था 8 साल के साथ, 8-9 साल का था और 3 साल का बच्चा। मतलब हम किसकी गलती कहें ये तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गैस एक ऐसा चीज है, वो सुविधा भी देता है तो असुविधा भी बना देता है। जितना कोई भी व्यक्ति हो कि कोई भी ये सोच सकता है कि आप जितना सुविधाजनक चीज उपयोग करेंगे वो आपके भविष्य में उतना क्षति भी पहुंचाएगा, ये साफ बात है। लेकिन थोड़ा सा रख रखाव होना चाहिए था। हालांकि बहुत ही ये अप्रिय घटना हुई है। तो उसके बाद कोई और भी थाना के अलावा कोई अधिकारी आए? जी हाँ, एडीएम आए थे। जिलाधिकारी आए? जी हाँ, एडीएम आए थे। अच्छा नहीं अभी आप आए। जी बताइए। एडीएम एसडीओ। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। आप इसी गांव के? हाँ हाँ, बगल में मेरा घर है। अच्छा, थोड़ा सा हमको ये बताइए, क्योंकि जिसमें ये घटना हुई आप आसपास में ही होंगे। हाँ हाँ। आग लगा तो फिर कैसे मोहल्ले वाले लोगों को, जो लोग घर में जब सिलेंडर लीक किया तो आग लगा तो जलने लगा, खपड़ा बड़े रही तो धुआं लोग जो देखे ना, वो धुआं देख करके आए कि मैंने क्या बात है, तो देखें कि इन्हें से बरेठा लगल है। कार के सुनिए ना, बगल में नाला है, बगल में नाला है। तो जब खाना वाना बनाने लगती थी, बारिश हो रही थी, तो वो सोचे ना कि बचवा कहीं नाला वाला में गिर न जाए, इसके चलते कबाड़ी उठका दिया। तब लोग इधर से खोलने का प्रयास किया तो सिलेंडर मैंने दरवाज़ा पर था, तो दरवाज़ा पर तो आग लगल है तो कैसे अंदर आदमी जाता है, तब खपड़ा फाड़ करके उसमें पानी डाला गया। जब बुझा है उसके बाद आदमी, हाँ उसके बाद लोग आए और उस कबाड़ी को खोले धक्का मार करके और सिलेंडर को निकाल के बिगा गया। उसके बाद घर में गए थे, देखते हैं कि। अच्छा, आप मोहल्ले के हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ये नाला का अगर स्लैब बना रहता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होता? तो यहाँ के जो मुखिया हैं उन लोगों से बोलकर ये अब हो सकता है कि, हालांकि जिला पार्षद आश्वासन दिए हैं कि 2-2 फीट के स्लिप हम ढलवा देंगे। देखिए भविष्य में क्या होगा। खाली बोलते हैं सर। देखिए हम यहाँ पे किसी की जवाबदेही को ये नहीं कह सकते हैं कि उनके द्वारा इस चीज को अनजान हुए तब ऐसा हुआ। लेकिन एक छोटी सी बात है, इस चीज को आप भी समझिए। हम आपको फिर से वो दृश्य दिखला रहे हैं, चूंकि जो नाला है उस नाले को आप भी अपनी आंखों से देखिए।
अगर जिस समय ये नाले की ढलाई हो रही होगी, एक ये गरीब घर है, गरीब व्यक्ति का घर है, चूंकि वो दिन का रोजमर्रा काम करता होगा, मजदूरी करता होगा, खाता होगा, कमाता होगा। अगर ये स्लैब इस नाले पे अगर ढलाई हुई होती तो इतनी बड़ी जो दुर्घटना आज हुई वो नहीं होती। चूंकि जिस तरीके से इस ढलाई के लिए रोड पुल बनाया गया, अगर थोड़ी सी इसमें भी राहत सामग्री डाल देते तो शायद इसका स्लैब जो है अगर बना रहता तो इस रूम का मतलब कह सकते हैं कि जिनका ये मकान है, फूसनुमा मकान है, गरीब का है, चूंकि क्षतिग्रस्त है, अब चूंकि इनके यहाँ से 2 बच्चों का मौत हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मात्र 5 से 6 फीट की दूरी पे है। अगर इस पे स्लैब होता तो निश्चित था कि इस तरफ से लोग उस बच्चों को बचाने की जरूर कोशिश करते। हालांकि जो गृहिणी थी, जो खाना बना रही थी अपने परिवार के लिए, वो 90% जली हुई हैं। वो भी मौत के कगार पे हैं, मौत के मुंह में बैठी हैं। लेकिन अब तो ये ऊपर वाला ही कर सकता है या डॉक्टर ही कर सकता है कि हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि उनकी जान बच जाए। लेकिन जो 2 बच्चियों का जान चला गया उसमें कुछ यहाँ के हम मुखिया के भी गलती कहेंगे, क्योंकि अगर ये स्लैब ढला होता तो निश्चित है कि उसमें से किसी न किसी एक बच्चे की जान जरूर बच जाती। अब ये आगे में क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जिनके घर में ऐसी घटना घटी वो जरूर ही पूरे परिवार जो है सदमे में बैठे हैं। चाचा, अभी आपको क्या लग रहा है कि आपके घर की जो स्थिति है जी 2 बच्चों की अब मौत हो गया है जी, 2 पोता का मौत हो गया, पोता पोती की। अब क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से लगता है कि आपको कुछ मकान उकान बनाने के लिए मिल जाएगा? आप एक चीज बताइए, सबसे पहले बात, ये आपका छप्पर का घर है, इंदिरा आवास इधर नहीं मिलता है क्या? मिलता है, जगह नहीं करते हैं तो हम तो करते हैं सर, आपसे यही भी नहीं करेंगे। 3 डिसमिल तो कहीं जमीन का। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जितना जमीन है सिर्फ यही आपका जमीन है? जी हाँ, पूछ ले जाए, पूरे बस्ती से 1 इंच कहीं नहीं रहने का जगह है। जो व्यक्ति का 5 बीघा जमीन है सर, वो भी रोड पर बनाए हुए है। लेकिन हम लाचार बस। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा आवास मिलता है, इंदिरा आवास मिलता है। जरा सोचिए, इन गरीबों को नहीं मिलता है, लेकिन जिनके पास रहने की जगह होती है उन्हें जरूर मिलता है। अगर शायद इस गरीब को इंदिरा आवास मिल गया होता तो वो एक रूम में रहकर भोजन नहीं बनाती और ना ही वो आज मौत के मुंह में समा जाती। 2 बच्चों की मौत हो गई है। अब ये प्रशासन सीधा कहेगा कि भैया ये तो गैस रिसाव का था। गैस वाले लोग आए थे, चले गए? चले गए, आए थे। जब हम यहाँ पे आए थे, कौन सी कंपनी का गैस है? भारत का है। अब जरा सोचिए, गैस एजेंसी वाले आए थे, चूंकि उनका इंश्योरेंस होता है, वो लोग आए, लेकिन जैसे ही देखे कि हम पत्रकार यहाँ पहुंचे हैं, वो उन्होंने अपना झोला उठाया और यहाँ से चलते बने। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का हमें जवाब देना पड़ जाए, वो यहाँ से सीधे चलते बने। लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जिस तरीके से यहाँ चलते बने हैं उसी तरीके से इन्हें मुआवजा भी थोड़ा दिलवा दीजिए, क्योंकि आपके मुआवजे से इनका परिवार तो वापस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए इनका शायद ये जो फूस का मकान है फिर से बन जाए। और हम आपके यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो कम से कम इस बेचारे का एक घर बनवा दीजिए, ताकि उनका एक निशान रह जाए कि हाँ, हमारे यहाँ जब आग लगा था उसके बाद ये मकान मुझे बना है।